सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ममता मशीनरी जिसका हाल ही में आईपीओ आया था, ये स्टॉक फिर से कंटिन्यूसली हमें नॉन स्टॉप गिरावट में आते हुए नजर आया है। 1-2 तारीख के आसपास स्टॉक में जब जो तेजी बनी थी उसके पीछे का रीजन क्या था, भी ऑपरेटर्स का एंट्री होना। तो ऑपरेटर्स की एंट्री उस टाइम पर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे ऑपरेटर्स ने यहाँ से अपना एग्जिट भी कर लिया। अभी लॉस में एग्जिट किया, तो आप लोग समझ सकते हो भी वो भी अगर यहाँ से लॉस में निकल रहे हैं तो स्टॉक के ऊपर कितना प्रेशर है। तो यहाँ पर मैंने पीछे भी आपको यही समझाया था कि देखो जब स्टॉक में अप एंड डाउन के मूव आए तो उस टाइम पर अगर स्टॉक अपर सर्किट की तरफ जाता बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम जो है नीचे में 0.5% के ऊपर, यानी कि 5% का इसका सर्किट लिमिट है, तो इसका 2.5% जो नीचे में होगा वो हम जो है भी स्टॉप लॉस के तौर पर लेके चलेंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए भी इसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हो भी जब ये स्टॉक में तेजी बनी, ये स्टॉक ऊपर में 560 रुपये के आसपास गया था, अभी 560 ठीक है उस लेवल पर स्टॉक गया ऊपर में। लेकिन जिस भाई ने भी 560 रुपये पर जब ये अपर सर्किट लगा, उसके बाद जिन्होंने भी अपर सर्किट नीचे में 2.5% के लोअर सर्किट पे जो इसका लोअर प्राइस बैंड था उसका 2.5% अगर ये लेके चला एसएल के तौर पर, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है भाई। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ देखो ऐसे शेयरों में या फिर जो हाईली रिटर्न दे चुके हुए आईपीओ हों और स्मॉल कैप कंपनी हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा विश्वास कम करना चाहिए भाई। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा है और आई थिंक 630 रुपये इसका 52 वीक हाई बना था भाई। वहाँ से आप लोग देखोगे करीब ये 20% क्रैश हो चुका है भाई। 20% की गिरावट इस शेयर में ऑलरेडी बन चुकी है और गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वॉल्यूम हालांकि आज भी ठीक ठाक ही आई है भाई, करीब 4,67,000 के आसपास वॉल्यूम आई है, लेकिन स्टॉक तो लोअर सर्किट में है ना। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी एलसी में अगर स्टॉक रहेगा, ठीक है, एलसी में अगर स्टॉक रहेगा, लोअर सर्किट में अगर स्टॉक किसी प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर शेयर सेल करने भी मुश्किल हो जाते हैं। आपने पीछे भी नोट किया होगा और अभी भी आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो चलिए देखो अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद बची है अभी, वो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो Q3 के जो इसके नंबर आएंगे अब आगे, उसके कारण स्टॉक में अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम बने पॉजिटिव तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये गिरावट तो नॉन स्टॉप कर ही रहा है भाई। ठीक है, अगर आप लोग ओपन होने के बाद यहाँ पर फंस गए तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। आप लोग देखोगे इसके जो अपडेट हमें देखने मिला था अभी, ये देखोगे यहाँ पर, ये देखो मानसी शेयर वालों ने जो ना भी 1 जनवरी को खरीदारी की 540 रुपये के भाव में। फिर इन्होंने जो ना भी 2 तारीख को भी माल खरीदा 513 रुपये के भाव में। आप लोग देख सकते हो भी इन्होंने एवरेज किया 540 के भाव में खरीदा इन्होंने 1,26,725 क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद इन्होंने 2 तारीख को खरीदा कितना, 75,060 क्वांटिटी। 2 तारीख को 75,060 क्वांटिटी इन्होंने खरीदा। उसके बाद आप लोग देखोगे इन्होंने 1,26,000 पहले और करीब 75,060 क्वांटिटी इन्होंने बाद में खरीदा, यानी कि करीब इनके पास 2 लाख क्वांटिटी हो गई थी भाई। 2 लाख क्वांटिटी में से आप लोग देखोगे इन्होंने 2 तारीख को ही 532 रुपये के भाव पर करीब 1,40,286 क्वांटिटी बेच दी है। ठीक है, 1,40,200 और जो 86 क्वांटिटी इन्होंने बेच दी है। इनके पास अभी आप लोग देखोगे तो मोटा मोटी 44,000 या फिर 54,000 के आसपास के जो अभी शेयर और हैं, 54,000 क्वांटिटी और इनके पास। ये आई होप आगे चल कर क्या पता भी थोड़ा बहुत एवरेज करके फिर बेच दे। तो इस प्रकार से इनकी तरफ से आप लोग देखोगे ये मोमेंटम हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक के अंदर किस प्रकार से जो अभी इनकी तरफ से गेम खेला गया है। आप लोग अगर इसका एवरेज प्राइस निकालोगे ना भाई, तो 540 रुपये का भाव इन्होंने जो अभी खरीदा था 1,26 की रेंज में। फिर इन्होंने 75,000 क्वांटिटी 513 रुपये के भाव में भी खरीदी है। तो आप लोग इसका एवरेज प्राइस निकालोगे, फिर आप लोग देखोगे ऊपर में इन्होंने बेचा जो है वो प्रॉफिट में ही बेचा है, ऐसा नहीं इन्होंने लॉस में बेचा, प्रॉफिट में ही बेचा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी इसका चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो चार्ट इसका कुछ खास अवेलेबल नहीं है, स्टॉक लोअर सर्किट पर पहुंचा हुआ है। तो चार्ट तो जब आएगा ना भी जब इसके अंदर कुछ 1-2 महीने 3-4 महीने बीते और स्टॉक फिर अप एंड डाउन करे। स्टॉक तो नॉन स्टॉप ऊपर से टूट ही रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते भी कब तेजी बनेगी कब नहीं। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, इसके रिजल्ट अच्छे आए आने वाले दिनों में, या फिर इसके जो रिजल्ट अपडेट आए वो अच्छे आए, तो उसकी वजह से स्टॉक में जरूर तेजी बन सकती है। और जो भाई यहाँ पर फंसे हुए हैं, देखो भाई अगर मौके बने, या तो देखो भाई आप लोग लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल पड़ो भी। हाँ 3-4 देखो अभी आपने खरीदा है 2-3 साल का आप लोग व्यू लेके चलो, 3 साल का व्यू लेके चलो तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आप अपने आईपीओ में खरीदा, अच्छा खासा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहो तो देखो भी छोटा मोटा स्टॉप लॉस अगर आपको लेके चलना है तो बेशक लेके चल सकते हो भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी बात नहीं है, स्टॉक सुबह सुबह अप एंड डाउन करता है, मूव आते हैं, उस टाइम पर आप लोग अगर इसमें कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।